दोस्तों, राजस्थान विधानसभा 2023 के लिए बीजेपी का नया प्लान हुआ तैयार। बीजेपी पार्टी ने गुटबंदी को समाप्त करने का बना लिया है नया फार्मूला। 200 विधानसभाओं की वर्तमान विधायक और संभावित उम्मीदवार के बारे में सर्वे का काम हो गया है शुरू। विधानसभा बाईस सूचनाओं को संकलित करने का रोड मैप कर लिया है तैयार और इसी सिलसिले में कर रहे हैं आज हम बात। मोदी के हर जिले की सीट के लिए होगी सभाएं। तमाम बातों पर हम आज इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे कि बीजेपी पार्टी के द्वारा राजस्थान विधानसभा को जीतने के लिए और क्या क्या नए प्लान बनाए हैं, सबका हम इस समेकित रूप से इस वीडियो के अंदर करेंगे जिक्र। बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज और गुरदेव सिंह सैनी आपसे मुखातिब है। राजस्थान में कांग्रेस जितनी गुटबाजी के अंदर घिरी हुई है, उसी के साथ साथ बीजेपी भी गुटबंदी से अछूती नहीं है। इस गुटबंदी को समाप्त करने के लिए बीजेपी ने नया प्लान बना लिया है। पीएम मोदी हर विधानसभा का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत 31 मई को अजमेर ज़िले से हो रही है और एक बड़ी सभा भी वहां पर मोदी की होने वाली है। 2 लाख कार्यकर्ताओं को वहां पर लाने का लक्ष्य भी तय हो चुका है। बीजेपी के केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया जा रहा है राजस्थान के अजमेर ज़िले के अंदर। इस समय बीजेपी को तमाम योजनाओं का व्याख्यान भी इस सभा के अंदर किया जाएगा। जनता को जो है एहसास करवाने का काम होगा कि देश के अंदर मोदी ही सब कुछ है, बाकी सब गौण है। अजमेर जिले की 8 सीटों में से 5 सीट वर्तमान समय में बीजेपी के हाथ में है। अगर हम अजमेर संभाग की बात करें, जहां पर मोदी की सभा 31 मई को हो रही है, तो 29 सीटों में से 13 सीट बीजेपी के हाथ में अभी वर्तमान समय में चल रही है। बीजेपी का किसी भी राज्य में यह पहला प्रयोग है कि पीएम मोदी की चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए और पीएम मोदी को 2024 का चुनाव भी दिख रहा है और उसको भी वह नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। उसको देखकर वही प्लान यह बना है बीजेपी का। 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव पर नज़रें अब टिक गई हैं, प्लान बन चुके हैं। और वर्तमान समय की बात करें तो 25 सीटों पर लोकसभा के अंदर बीजेपी राजस्थान से जीती हुई है। यही चेहरे और यही सीटें, यही स्थान, यही राजस्थान, इसके अंदर पीएम मोदी की जो हर विधानसभा के अंदर सभा करने से पहले क्या तैयारियां की गई हैं, क्या सर्वे किया गया है, कौन कौन सी सूचनाएं हर जिले से इकट्ठी की जा रही हैं और एक आंकड़ों का खेल जो है तैयार किया जा रहा है। आंकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, संकलित किया जा रहा है, ताकि हर विधानसभा सीट पर केंद्र सरकार की कंप्यूटर के जरिए सीधी ही नज़र रहे। आपको और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं कि बीजेपी राजस्थान विधानसभा को लेकर किस प्रकार कर रही है तैयारियां, तो बने रहे हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं बीजेपी का राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए क्या है प्लान। उम्मीदवार के हार जीत का क्या रहा था पिछला अंतर, बीजेपी के हार प्रमुख का कारण क्या रहे थे, यानी बीजेपी के हार के प्रमुख क्या कारण रहे थे। जिले के जातीय समीकरण क्या कह रहे हैं, जिले में कौन कौन व्यक्ति सीट निकाल सकता है, पिछले चुनाव में बीजेपी को कहां पर कितना नुकसान हुआ था, जिले की प्रमुख समस्याएं क्या क्या वर्तमान में चल रही हैं।
चिंता इस बात की है कि पिछले चुनावों में 33 जिलों के 7 जिलों में बीजेपी का खाता ही नहीं खुला था। इसलिए बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि इन 7 जिलों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको एक चीज़ बता दें कि जिन 7 जिलों के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुला, जिसका जिक्र बीजेपी अब सर्वे के अंदर और आंकड़ों को इकट्ठा करने में लगी हुई है, उन जिलों पर जो है सचिन पायलट का जो है वहाँ पर ज़बरदस्त प्रभाव है और सचिन पायलट के प्रभाव को भी बीजेपी तोड़ने के लिए प्लान उन्होंने बना लिया है। क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की भी हालांकि लड़ाई चल रही है, कांग्रेस की अलग लड़ाई है और बीजेपी के अंदर भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कयास उनके मन के अंदर ख्याल जो आए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा राजे जो है खास रूप से राजस्थान के अंदर सक्रिय नजर आ रही हैं और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री घोषित करने की तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। और वसुंधरा राजे को अगर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वह घोषित कर दे कि मुख्यमंत्री यही होंगे, चेहरा यही होगा, तो राजस्थान के अंदर उन्होंने कहा कि चुनाव जीत सकते हैं। इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी के द्वारा जो नया फार्मूला अब बनाया गया है उसके अनुसार पीएम मोदी ही राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव का चेहरा होंगे, यानी पीएम मोदी के नाम से ही इस चुनाव को लड़ा जाएगा। और विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा के लिए सभी प्रकार की सूचनाएं और सभी प्रकार के आंकड़े बीजेपी पार्टी के द्वारा विधानसभा वार तैयार करने शुरू कर दिए गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इन आंकड़ों को देखा जाएगा और कौन से ज़िले में, कौन सी विधानसभा में कौन व्यक्ति ज़्यादा सक्रिय है, उसका मतदाताओं में कितना प्रभाव है, पिछला इतिहास उसका क्या है, कितनी बार वो जीता है, कितनी बार वो हारा है और वर्तमान समय में नए चेहरे जो उठ रहे हैं उनका इतिहास क्या है, यह भी खंगालने का काम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। और उसी के आधार पर 200 विधानसभाओं की सीटों का आवंटन होगा, कौन कहां से प्रत्याशी होगा यह भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है। और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इसीलिए तमाम सूचनाओं को संकलित करने का काम शुरू कर दिया है। और राजस्थान की 200 विधानसभा के अंदर जो सबसे नया प्रयोग है कि पीएम मोदी 200 विधानसभाओं को कवर करते हुए हर विधानसभा के अंदर जाएंगे। पिछले चुनाव के अंदर की बात करें या फिर देश के अन्य राज्यों के चुनाव की बात करें, पीएम मोदी की कोई गिनी चुनी सभाएं होती थी, लेकिन इस बार राजस्थान को काबू करने के लिए, राजस्थान के अंदर बीजेपी को वापस लाने के लिए, वैसे तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का फार्मूला कई वर्षों से राजस्थान के अंदर चल रहा है, लेकिन उधर पीएम मोदी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के गहलोत और सचिन पायलट, हालांकि दोनों की लड़ाई है, लेकिन वे कह रहे हैं कि इस बार हम कांग्रेस को राजस्थान में रिपीट करके ही दम लेंगे। अकाल राहत की बात करें, चाहे फसल खराबे की बात करें, चाहे महंगाई राहत शिविरों की बात करें, तमाम बातों पर कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है। मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने को वे भी पीछे नहीं है। और दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा ये तैयारी की जा रही है कि हर सूरत में राजस्थान को हम काबू करेंगे, राजस्थान को काबू करेंगे तो फिर लोकसभा को काबू करना बड़ा आसान होगा। इसीलिए पीएम मोदी के द्वारा जो प्लान और वहाँ पर तमाम आला जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके द्वारा जब प्लान तैयार कर लिया गया है कि हर विधानसभा में मोदी जाएंगे और नब्ज टोलेंगे उससे पहले कौन कौन उम्मीदवार बनाए जाएंगे, इसका सिलसिला भी अभी से शुरू हो गया है। और आंकड़ों के आधार पर और वहाँ मतदाताओं के सर्वे के आधार पर और पार्टी के द्वारा किसे टिकट दिया जाएगा, यह निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आने वाले चुनाव के लिए 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है वह रोचक बनने वाला है। उधर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी जो मनमुटाव चल रहा है उसको दूर करने का दिल्ली के अंदर प्रयास जारी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के द्वारा भी गुटबंदी को समाप्त करने का एक नया फार्मूला यही निकाला है कि पीएम मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ने के बाद पार्टी बहुमत में आती है तो उसके बाद चेहरा तय किया जाएगा कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा।
तो दीजिए गुरदेव सिंह सैनी को यही इजाज़त। हर एक वीडियो पर हम विश्लेषण करते हुए आपको फिर चुनाव की गतिविधियों के बारे में, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आरएलपी पार्टी, सीपीआईएम, तमाम पार्टियों के बारे में हम समय समय पर आपको हम बताते रहेंगे। तो गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।